बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बात करनी है इमरान खान साहब के तीसरे खत के हवाले से। जो तीसरा खत इमरान खान साहब ने लिखा है वो है आर्मी चीफ को, और उसमें दोबारा क्लियर बताया कि 2 खत लिखने का मेरा पर्पस क्या था और अब ये तीसरा खत मैं क्यों लिख रहा हूं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। साथ में बताऊंगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज अदालत में एक जनरल साहब के सामने, जो जनरल साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पेश हुए, उनके सामने किस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, एक बार हिला के रख दिया है। साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से जियो विल्सन ने ट्रंप को खत लिखा है। जो मोहसिन नकवी मिल के आए थे, जफ्फियां डाल के आए थे, नाश्ते करके आए थे, उनके साथ मुसाफे किए, गले लगाया, जियो विल्सन को अपना मुरीद बनने गए थे उनके, तो अब जाके जियो विल्सन ने दूसरा खत लिखा है डोनाल्ड ट्रंप के, और उसके हवाले से भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले एक मिजाहिया बात आपके साथ करते हैं जो फनी है बड़ी, लेकिन मजा बड़ा आता है। ऐसी बातें देख के सुन के सोशल मीडिया इसको बड़ा एंजॉय कर रहा है, कौम बड़ी एंजॉय कर रही है। पंजाब की महारानी मरियम नवाज साहिबा ने आज स्पीच की है और वही बांटी जा रही हैं चीजें, इनामात बांटे जा रहे हैं और शील्डें बांटी जा रही हैं, चेक बांटे जा रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है पंजाब में। तो मरियम साहिबा ने क्या कहा है जी, जब आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, जब आप लोग मेरे गले लगते हैं, जब आप लोग मुझे आई लव यू कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सब कुछ मैनेज है, दुनिया जो कहती है कहने दो, जो करती है करने दो। आपका और मेरा जो मोहब्बत का रिश्ता है वो अजल से है, बहुत से लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता। इतनी गहरी मोहब्बत, इतनी गहरी मोहब्बत मरियम नवाज साहिबा, जिनकी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, दुनिया के किसी कोने में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आज पूरा 12 करोड़ पंजाब जो है वो मरियम नवाज के जेरे साया बैठा है और उनकी पॉलिसी उनके ऊपर इंपोज हो चुकी है। और मरियम साहिबा से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं लोग, इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, जाके पूछे उनसे जिनकी दुकानें बर्बाद की गई, जिनके कारोबार बर्बाद किए गए, जिनकी तजावुजात गिराते गिराते घर मस्मार किए गए, उन लोगों से पूछें कि मरियम साहिबा से कितनी मोहब्बत है। कहते हैं कि जब आप लोग मुझे आई लव यू बोलते हैं तो फिर दुनिया को आग लग जाती है, आप लोग जब मुझे आके गले लगाते हो तो दुनिया को और आग लग जाती है। और ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, ये बहुत गहरा रिश्ता है, ये दुनिया वालों को समझ नहीं आएगा, लेकिन ये रिश्ता देख के लोगों को आग जरूर लग रही है। देखें जी, बड़ा प्यारा रिश्ता है, अल्लाह करे ये पंजाब के साथ ये रिश्ता कायम रहे। लेकिन अब क्या कहें, आप एक खातून है, अल्लाह ने आपको जिस ओहदे पे बिठाया है, अल्लाह आपको उस ओहदे की इज्जत और वकार और उसकी जिम्मेदारियां भी समझा दे। वैसे तो आप लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, इमरान खान साहब ने अक्सर ये बात की है कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये पढ़े लिखे होने की या पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। आगे चलते हैं, अब इमरान खान साहब की बात हुई है तो फिर इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिखा है जनाब, और चीफ आर्मी स्टाफ जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को, क्या कहते हैं इमरान खान साहब, 2 खत जो मैंने लिखे थे उनका मकसद यह था कि आपको समझाना मकसद था कि जनाब आप अपने हदूद में रहें, सियासत से दूर रहें। वैसे तो आपके साबिक आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि हमने फरवरी में ये तय किया था कि सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि सियासत से कोई दूर है। तो आर्मी चीफ को जो 2 खत लिखे थे इसीलिए भेजे थे कि जमहूरी रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, तो अब जो ताकतवर का रास्ता है उसको चुना जाए, उसको खत लिखा जाए, उसको समझाने की कोशिश की जाए, ये जो पॉलिसीज हैं ये बदलें। अवाम में और आप में बहुत बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी, इमरान खान साहब पहले क्लियर कर चुके हैं। वजीर आजम, वज़रा, सदर जाली है, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, बातचीत का कोई फायदा नहीं है। और मैंने अपनी पार्टी को, अपनी टीम को ये पहले ही कह दिया था। हमने 8 फरवरी की बात ही नहीं की, जो मैंडेट चोरी है उसके हवाले से हमने कोई बात ही नहीं की। हमने सिर्फ 2 मुतालबे इनके सामने रखे, 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का। इनका सिर्फ यही मकसद है कि 8 फरवरी की धांधली ना खुले और ये लोग ऐसे ही हुकूमत करते नजर आए, सिर्फ इसके अलावा इनका कोई और पर्पस नहीं है। साथ में इमरान खान साहब ने एक और चीज बड़ी क्लियर कैटेगोरिकल की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि डील करने की तो बात ही भूल जाएं। अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई डील मैं करने जा रहा हूं तो ये ख्वाबों ख्यालों से निकाल लें। और जो अरकान ट्वीट्स मेरे को रीट्वीट नहीं करते या पार्टी के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे, उनसे गुजारिश है कि वो पार्टी छोड़ दें, वो पार्टी से चले जाएं, दस्तबरदार हो जाएं, इस्तीफे दे दें, भाग जाएं, किसी तरफ चले जाएं, या फिर हम उनकी रुकनीयत जो है कोर कमेटी की वो खत्म कर देंगे, उनकी रुकनीयत को खत्म कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे उनको अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। काजी फायद ईसा साहब जो है तारीख के जानबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। इसके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलतकारी की। इसके साथ मैंने डीजी ISPR को कहना चाहता हूं कि फौज की साख मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। आप कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई तलक नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, वाकिफ है कि मुल्क का निजाम आर्मी चीफ ही चला रहा है और ये इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। काजी फायद ईसा का काम अब आईनी अदालत बनाकर लिया जा रहा है, जो सहूलत
एक्सक्यूज मी, काजी फैज ईसा साहब दे रहे थे, वो अब आईनी अदालत बनाकर वही सहूलतें गेन की जा रही हैं। तो जजेस का ये फर्ज होता है कि दो तरफा मौकफ सुना जाए, मगर यहां एक ही तरफ का मौकफ सुनकर फैसले सुनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डर को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें यह बताती रही, हमारे सामने ये फाइलें रखी गई इनकी, इन दो खानदानों ने मुल्क को किस तरह लूटा और तबाह किया। सरे महल और मे फेयर फ्लैट्स की फाइलें इन्होंने हमें खुद दिखाई, आज इन्हीं को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट मुसल्लत किए गए हैं, जिनसे कभी कोई सियासत का तल्लुक ही नहीं था, जिनको सियासत की सीन का भी नहीं पता, और जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी दाखिली मामलात हर चीज का जो है वो करता धरता है। ये टाउट ताकतवर ने मुसल्लत किया पाकिस्तान के ऊपर। सोवियत यूनियन का उन्होंने मिसाल दी कि सबके सामने जो 1970 की दहाई में तेजी से तरक्की कर रहा था, मगर 15-20 साल के अंदर अंदर वहां आमराना रवैयों और वीगो डालों की तर्ज पर अगवा जैसी पॉलिसियों की वजह से हालात बिल्कुल बदल गए, और वही हालात इस टाइम पाकिस्तान में है, हमारे हैं, और अमेरिका सोवियत यूनियन से बहुत आगे निकल गया था उस टाइम। फिर इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को जो लोग बाहर निकले, बशमूल पंजाब, सिंध, सूबा, बलोचिस्तान और कहीं कहीं पे भी जहां पर एहतजाज उन्होंने किया, इमरान खान साहब ने उनको खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि इस नंगी फसाइयत के दौर में भी अवाम हर मरतबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़कर निकलती है, जिससे यह साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी चाहती है, हर हाल में हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहती है। या अफरीदी को खुसूसी पैगाम देता हूं कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी फैज जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेजी से जारी है। 17 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। माशी तबाही और बेरोजगारी से पूरी कौम परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी किसी साहिल में कोई कश्ती डूबती है, या समंदर में या यूनान में या आगे पीछे जिधर भी, अब भी एक रिसेंटली एक कश्ती डूबी है, तो सबसे ज्यादा उसमें पाकिस्तानी सवार होते हैं, जो डंकी लगा के जा रहे होते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ के जा रहे होते हैं, जो मायूस हो गए हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, वो अपना बेच बूझ के सब कुछ पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको इंसाफ की अब पाकिस्तान में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पाकिस्तान की इमाम जिन चेहरों को मुस्तरद कर चुकी है, इनको हुकूमत देकर फौज ने अपनी साख तबाह कर ली है और अवाम में नफरत पैदा कर दी गई है। यह है असल में जो इमरान खान साहब का खत है, उसका ये मतन है, चंद पॉइंट्स से जो मैंने आपके सामने रखे। अब मुझे बताएं कि किस जगह पे इमरान खान साहब ने लिखा है कि मुझे डील दे दें, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे ये सहूलत दी जाए, मुझे अडयाला जेल से निकाला जाए, मुझे घर भेजा जाए, मुझे लंदन भेजा जाए, मेरे साथ 2 साल की डील की जाए, कोई एग्रीमेंट किया जाए। कहीं पे इमरान खान साहब की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आई और लिताड़ के रखा हुआ है इमरान खान साहब ने। अडयाला जेल में बैठ के कैदी 804 जो है उसने पूरे निजाम को मुंजमिद किया हुआ है। जब तक आईन और कानून के मुताबिक निजाम नहीं चलेगा, इमरान खान साहब पीछे नहीं हटने वाला, किसी किस्म के बयानिया से पीछे नहीं हटने वाला। अब मैं आपको बता दूं कि जुनैद अकबर साहब ने बड़े अहम इंकशाफ किए हैं। जुनैद अकबर साहब एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर किया कि 26वीं आईनी तरमीम की जब मंजूरी का वक्त था, तो कुछ लोग आए और कहा कि बस कैमरों के सामने आपको निकाब पोश लोग घसीट कर ले जाएंगे और तरमीम के हक में वोट कराने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद बेशक आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में उन्होंने बताया कि जो फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं उनके हवाले से भी बताया। फिर 26वीं आईनी तरमीम के वक्त 75 करोड़ की ऑफर गोल्डन वीजों की ऑफर की गई। गोल्डन वीजन कौन से होते हैं? अमेरिका का होगा रेड पासपोर्ट और ग्रीन पासपोर्ट और ब्लैक पासपोर्ट, इटली के, जर्मनी के वीजों की जो वो एक लालच दी गई, ऑफर्स दी गई, और यहां तक यह भी कहा गया कि आपके एक एक बंदे को इंजेक्शन लगा देंगे, जिसके बाद ये लगेगा कि वो अपने होश खो बैठा है और वोट भी देगा। मतलब कि बिल्कुल क्लियर ये उन्होंने बात की कि चंद निकाब पोश लोग आए जो सिविल कपड़ों में आजकल हर जगह पे फिरते हैं। अगर मैं कहूं कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी कोई बात नहीं हो रही, तो ये गलत बयानी होगी। अदारा चाहता है ये बस 2 साल तक हुकूमत चले, ये निजाम चले, और 1 साल गुजर गया, वो कहते हैं कि 1 साल और गुजर जाए, उसके बाद हम केसेस भी तमाम खत्म कर देंगे, मुश्किलात भी खत्म हो जाएंगी। मगर इमरान खान साहब ये नहीं चाहते हैं, इमरान खान साहब इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात करते हैं, जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि ये टाउट है, ताकतवर का टाउट, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। जो काउंसलर का इलेक्शन नहीं ला सकता, वो क्रिकेट का चेयरमैन भी है, अब वो खारजी और दाखिली जो जिम्मेदारियां करता धरता वही है। तो वो गया था जनाब अमेरिका में और जियो विल्सन से मुलाकात की, जफ्फियां डाली, पपियां डाली, बड़ी क्लोज एक इमेज बनाया कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात बहुत कमाल के हैं, हम जो मर्जी करतूत करते रहे, अमेरिका इसको नहीं उभारेगा। और ये जो कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके साथ मिले, तो कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन जो है जियो विल्सन ने पहले भी एक खत लिखा और फ्री इमरान खान का ट्वीट भी किया। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको और डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा है और 21 तोपों की सलामी बनती है मोहसिन नकवी साहब को, जिनकी बदौलत जो मिस्टर विल्सन है वो अब एक्टिव हुए हैं और वो बार बार फ्री इमरान खान साहब का नारा भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, खत भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में वो अपने खत में लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ हमारे मजबूत किस्म के, स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के ताल्लुकात रहे हैं 70 सालों के, वो सिर्फ इसी बुनियाद पर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ था और डेमोक्रेटिक था, यानी कि जमहूरी इक़दार थे। अब उन्होंने एक याद दहानी भी कराई साथ में, और साथ में उन्होंने ट्रंप को बताया भी
कि जनाब इसके ऊपर नजर देखें, इसके ऊपर नजर डालें कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार पस्ती में जा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब को अनजस्टिस तरीके से कैद में रखा गया है और साफियों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। जो आजादी राय है उसको खत्म कर दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और साथ में जो गैर कानूनी तरीके से लॉ पास किए जा रहे हैं, इन सब के ऊपर, इंसानी बुनियादी हकूक के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और साथ में उनको कहा कि इसके ऊपर नजर डालें ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारा क्रेडिट जाता है जी मोहसिन नकवी साहब को। अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की। बड़ा अहम मुकदमा उनके सामने लगा हुआ है और मुकदमा है SPSC को CSS एग्जाम 2024 के नतीजे जारी करने से पहले जो ये मुकदमा है वो चल रहा है। नए इम्तिहान से रोकने की दरखास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया गया है और ये मुकदमा उनके सामने लगा हुआ है। इसमें बड़े अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है, लगातार एक लड़ाई है, एक जदोजहद है और 25-24 करोड़ लोग हैं लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़ाई करने वाले ज्यादा हैं, बचने वाले कम हैं। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नकारा हैं। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव टीम, अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, तबाह हो चुका है, बढ़ चुका है। ये मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं। और वहां पर जो वकील थे पिटिशनर, उन्होंने बात की कि पिलर ऑफ स्टेट तो जुडिशरी है। तो यहां पर फिर मोहसिन अख्तर कियानी ने क्लियर कहा, कैटेगोरिकल कहा कि पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में उड़ गया, बढ़ गया, खड्डे लाइन लग गया, फिर भी मायूस नहीं है जनाब। तो ये असल में कहानी है। जजेस जानते हैं क्या हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे 6 जजेस की तकरीर हुई है तो चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब तो पहले ही कमाल करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन याह्या अफरीदी साहब ने उनसे भी बड़ा कमाल किया। वहां पर सीनियर तरीन जजेस के साथ हल्की सी तू तड़ाका भी हुआ, तू मैं भी हुई, फाइलें उठा के फेंकी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के याह्या अफरीदी साहब 30 साल पुराने दोस्त हैं और दोस्ती गई भाड़ में। वहां पर फाइलें उठा के फेंकी गई, तलख कलामी हुई सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक को उनका इनाम देने के लिए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक हैं उनको लाने के लिए। और आप मजे की बात ये देखें जो एक चाल बीच में चली गई वो ये है कि जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब है उनको आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर किया गया। बाकी वो कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। दोनों तरफ लिंगर कर दिया गया, लटका दिया गया कि अगर यहां पे कोई मामला खड़ा हो जाता है सीनियोरिटी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, तो फिर सीनियोरिटी के हवाले से जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब है वो चीफ जस्टिस का हलफ उठा लेंगे। अगर नहीं होता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये चीजें चल रही है पाकिस्तान में। अदलिया को इस तरीके से फतह किया गया कि कमाल कर दिया गया। जो मार्शल लॉ के दिनों में नहीं होता था वो अब जमहूरियत में हो रहा है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।